जब हमारे पास अपना घर नहीं था ना, तब हम लोगों ने सोचा था कि जब भी अपना घर लेंगे ना, उसके बाद गणपति जी को ज़रूर लाएंगे, अपने घर पे बैठाएंगे। और ये फर्स्ट टाइम है जब अपना घर होने के बाद हम पहली बार गणपति जी को अपने घर लेके जा रहे हैं। तो गणपति जी को लाना है, ये तो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था। मम्मी पापा को बोला था आने के लिए, बट तीज की वजह से ना उनका पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, और लकीली उनका प्लान चेंज हो गया और उनको टिकट भी मिल गया आने का। तो वो भी आ गए उसी दिन जिस दिन हमें लाना था गणपति जी को। तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड थे और बहुत खुश भी थे कि चलो ये सब में मम्मी पापा भी साथ में हैं, तो उनके होते हुए सारा कुछ अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम बैठा रहे तो हम लोगों को भी आइडिया नहीं था कैसे क्या करना है। तो सब कुछ अच्छे से हो गया। हम जब गए वहाँ पे तो जिस साइज़ के गणपति जी हमें चाहिए थे, वो बस एक ही पीस इकलौते बचे हुए थे, जैसे हमारे लिए ही वेट कर रहे थे कि हम कब आएंगे और उनको लेकर जाएंगे। तो जल्दी से हम लोगों ने उनको डेकोरेट कराया और फिर वहाँ पे पूजा हुआ, और फिर लेकर आ गए हम वहाँ पे ढोल, और मतलब अच्छे से स्वागत हुआ उनका। लेकर हम लोग आए नीचे, पहले बेसमेंट में, फिर पापा ही लेकर आ रहे थे, फिर हम आ गए ऊपर लिफ्ट से। ऊपर आने के बाद हम लोगों ने पहले ही तीज वाले नाइट को ही हम लोगों ने डेकोरेट कर रख दिया था उनका प्लेस, और उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। जब हम डेकोरेट कर रहे थे तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसा निकल कर आएगा, बट अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे जब हम लोग गणपति जी को रखते हैं उसके बाद ये डेकोरेशन कितना सुंदर लगता है। और बहुत ही खुश हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि चलो मेहनत जितना हम लोगों ने किया था सब बहुत अच्छे से और बहुत सफल रहा। गणपति जी आने के बाद जब उनका फेस हम लोगों ने ओपन किया तो इतने सुंदर लग रहे थे, जैसे यहाँ पे बैठने के बाद वो और भी सुंदर लगने लग गए। और ये सब चीज़ों में ना विनी को इतना एक्साइटमेंट लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था उसको देख के, बहुत खुश थी। उसको बस लग रहा था कि कब उनका फेस ओपन कर दो। आप देख ही सकते हो वो खींच रही थी जिससे हम लोगों ने बांधा था उनका फेस यहाँ पे। तो बैठ गए हैं अब गणपति जी। अब हम लोग को करना है पूजा और ओपन करना है उनका फेस। तो हम लोगों ने पंडित जी को तो नहीं बुलाया था, हम लोग खुद से ही सब कुछ कर रहे थे, इसका पूजा एंड ऑल। और मम्मी भी थी तो उनको सब कुछ पता था कैसे क्या करना है। गणपति जी के आने के बाद थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, तो हम लोगों ने जो भी चीज़ें बची थी, जैसे पान का पत्ता और फूल और कुछ कुछ चीज़ें, तो पापा और अम्मी जाकर वो लेकर आ गए थे। तब तक मैंने और मम्मी ने सारा इंतज़ाम कर रखा था पूजा के लिए, कि उस टाइम पे पूजा के टाइम पे क्या क्या चाहिए। तो वो सब रेडी हो गया है, अब बस पूजा बाकी है। तो हम बस सब चीज़ों को लगा रहे थे, कलश बनाना और उनका फेस ओपन करना, ये सब चीज़ें कर रहे थे। और सारा कुछ लाकर हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया था। हाँ, दूब का पत्ता जो होता है ना, वो भी हम लेकर आए थे नीचे से ही अपने सोसाइटी से। मम्मी और हम गए थे, वो लेकर आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बस पूजा होने ही वाला है और गणपति जी का फेस आपको दिखाने वाले हम लोग। देखिएगा अभी कितने सुंदर लगेंगे वो। तो ये रहा गणपति जी का फेस, आप देख लो। और ये जो मूर्ति लाया था हम लोगों ने इको फ्रेंडली वाला लाया था, कि हम विसर्जन भी घर पर ही कर पाए। और ये जैसे ही उनका फेस ओपन होता है ना, तो ये डेकोरेशन इतना सुंदर लगता है, सारे लाइटिंग्स वाइटिंग्स इतने अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। और ये कॉर्नर तो इतना सुंदर लग रहा था घर का, कि बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग बहुत खुश थे कि हम सब कुछ अपने से हम लोगों ने किया। मैंने और अमित ने सारा डेकोरेशन, और पूजा में तो आप देख ही सकते हो मम्मी पापा से ही पूजा कराया था हम लोगों ने, और बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनका भी पहली बार ही था, फर्स्ट टाइम उन्होंने गणपति जी का स्थापना किया था, और क्या बोल सकते हैं कि उनका पूजा किया था घर में। पहली बार हम लोगों ने बैठाया था, तो पहली बार उन्होंने भी पूजा किया था और हम लोगों ने भी। तो हम सब बहुत खुश थे और बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था। घर भी बहुत अच्छा, रौनक आ गया था घर में। हम लोगों ने जो गणपति जी को रखने का सोचा था वो 3 दिन के लिए ही हम रख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को 4th डे ना खाटू श्याम जाना है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि 3 दिन के लिए ही रखेंगे। तो सब कुछ पंडित जी से पूछ के हम लोगों ने रखा था। और 3 दिन में बुरा भी लग रहा था कि बस इतने कम टाइम के लिए हम लोग गणपति जी को रख रहे हैं, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी हम बैठाएंगे तो ट्राई करेंगे कि कुछ और ज़्यादा दिन के लिए हम रखेंगे उन्हें। यहाँ पे आप देख सकते हो विनी कितनी एक्साइटेड है, वो मोदक चढ़ाने के लिए गणपति जी को बार बार उठाकर और चम्मच से उनको पानी पिला रही थी और मिठाई उठाकर खिला रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था उसको।
पूजा हो जाने के बाद भाभी को सामने से बुलाया था हम लोगों ने, जो हमारे नेबर हैं उनको, दर्शन के लिए। तो वो भी अपनी बेटी के साथ आई थी दर्शन करने के लिए। उनके जाने के बाद हम लोगों ने बनाया भोग और यहाँ पे लगाया भगवान जी को भोग। हम सब ने भी सुबह से खाना नहीं खाया था, तो भोग के बाद हम सब ने भी बैठकर गर्मा गर्म किया लंच। तब तक टाइम बहुत हो गया था, 4 बज गए थे। फिर लंच करने के बाद हम लोगों ने किया आराम। और सामने ये कॉर्नर देख सकते हो आप, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ भगवान जी के आने के बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बनाया था मैंने भोग में पूरी, भिंडी का भुजिया, आलू टमाटर की सब्जी और खीर, जो कि बिना लहसुन प्याज का, क्योंकि 3 दिन जब तक हम रख रहे हैं गणेश जी को तब तक लहसुन प्याज घर पे नहीं बनेगा। और बिना लहसुन प्याज के खाना भी इतना टेस्टी बन सकता है मुझे नहीं पता था। मैंने पहली बार बनाया है बिना लहसुन प्याज का अपने घर पर खाना, सब कुछ बहुत अच्छा बन रहा था। शाम में आई थी मेरी फ्रेंड्स, हम लोगों ने मिलकर भजन गाया यहाँ पे। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।